अध्यात्म पासु आत्माजन, इस त्रैलोक्य में, पूरे संसार में गुरु के समान कोई दाता नहीं होते। साहिब बंदी छोड़ कबीर ने कहा, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। इसलिए आज गुरु महिमा की बात मैं आप सबों के बीच रख रहा हूं शब्दों में। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु गोचर दई मेरे सदगुरु, वस्तु गोचर दई मेरे सदगुरु, भली बताई बाता। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। काम और क्रोध कैद करी राखे, काम और क्रोध कैद करी राखे, लोभ को लीनो ना था। काम क्रोध को कैद करी राखे, लोभ को लीनो ना था। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु गोचर दई मेरे सदगुरु, वस्तु गोचर दई मेरे सदगुरु, भली बताई बाता। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। काल करे सो हाल ही करी ले, काल करे सो हाल ही करी ले, फिर मिले नहीं साथा। काल करे सो हाल ही करी ले, फिर न मिले यह साथा। 84 में जाए पड़ोगे, 84 में जाए पड़ोगे, भुगतो दिन और राता। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु गोचर दई मेरे सदगुरु, वस्तु गोचर दई मेरे सदगुरु, भली बताई बाता। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, शब्द पुकारी
पुकार कह तू है, कर ले संतन साथा। शब्द पुकारी पुकारी कहते, कर ले संतन साथा। सुमिरन बंदगी कर साहिब की, सुमिरन बंदगी कर साहिब की। काल नवाबे माथा, सुमिरन बंदगी करू साहिब की। काल नवावे माथा, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर देहि मोरे सद्गुरु, वस्तु अगोचर दई मेरे सद्गुरु। भली बताई बाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, कहे कबीर सुनो धर्मदासा। मानो बचन हमारा, पर्दा खोली मिलो सद्गुरु से, पर्दा खोली मिलो सद्गुरु से। उतरो भव जल पारा, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। साहेब बंदी छोड़ कबीर ले, स्पष्ट कहा कि गुरु के समान कोई दाता नहीं है। संपूर्ण सृष्टि में कोई उसके समान दाता नहीं है। वो कहते हैं वस्तु अगोचर दई मेरे सद्गुरु, भली बताई बात। अगोचर वस्तु अगोचर दी, क्या दी? गोमने इंद्रियां, चर्मने पहुंच। अगोचर बने जहां तक कि मन की पहुंच नहीं है, बुद्धि की पहुंच नहीं है, इंद्रियों की पहुंच नहीं है, चित्त अहंकार की पहुंच नहीं है। माने इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे जो सत्ता है, जो परम पुरुष है, वहां तक ये इंद्रियां नहीं पहुंचती है। वाणी का वह विषय नहीं है, तर्क की वहां कोई गुंजाइश नहीं। वहां की बात सद्गुरु ने बताई, भली बताई बाता। एकदम सत्य बात सद्गुरु ने बताया कि वहां तुम्हारी मन नहीं पहुंच सकता, तुम्हारा बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां प्रकृति की पहुंच ही नहीं है, प्रकृति पार है। वहां की बात बताई सद्गुरु ने, वहां का उपदेश किया सद्गुरु ने, वहां का रास्ता बताया सद्गुरु ने। तो इसको बताने वाला इस धरती पर त्रिलोक में कोई नहीं है बिना सद्गुरु के। साहेब स्वयं कहते हैं कि गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर देई मेरे सद्गुरु, भली बताई बाता। इतना ही नहीं,
जब इस मार्ग पर शिष्य चलने लगते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, तो उसके क्या होते हैं, उसमें रूपांतरण हो जाता है जीवन में। क्या होता है, काम और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह सभी शांत हो जाते हैं। उसके अंदर क्रोध नहीं रहता, लोभ नहीं रहता, मोह नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, काम नहीं रहता। संसार की कोई वस्तुओं की ललक इच्छा नहीं रहती, वह शांत हो जाता है। तो इतना बड़ा ज्ञान, इतने पहुंच की बात सदगुरु ने बताई, भली बताई बाता। काम और क्रोध कैद कर राखे, इनको सदगुरु कैद कर लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं, काम और क्रोध दोनों को। अलोभ को लीना ना था, लोभ को नाथ लिया सदगुरु ने। सदगुरु कहते हैं मेरे पथ पर चल रहे हो, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम अपना जीवन जीने लगे हो, तो मैं तुम्हारा ये सब सीज कर लूंगा, अपने अधीन कर लूंगा। अगर तुम इसी में खुश हो तो तुम मनमुखी हो, अपने मन की चल रहे हो। इसीलिए साहब ने कहा कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। प्रेम की गली इतनी साकरी है, इतनी सूक्ष्म है, उसमें दो प्रवेश ही नहीं कर सकता। जब मैं था, यानी मेरे अंदर खुद के होने का दावा था, अहंकार था, मैं कुछ हूं, तो गुरु ही नहीं है, गुरु का कोई स्थान नहीं है वहां। जब गुरु है तो गुरु ही सब कुछ है। इसलिए जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं, अब गुरु ही हैं हम कहाँ हैं, हमारा क्या अस्तित्व है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो साहब कहते हैं कि भाई दो प्रवेश नहीं करते प्रेम की गली में, प्रेम की गली में दो नहीं जा सकते। शिष्य को गुरु में मिट जाना पड़ता है। गुरु हाड़ मास का केवल नहीं है, गुरु तो हाड़ मास के अवस्था में आप हैं, तो इस शरीर से तदाकार क्या कहते हैं, संबंध हुआ, सेवा की, प्रेम पाया, तो आपको प्रेम से मार्गदर्शन किया, रास्ता बता दिया, अब तुम अपने मार्ग चलो, जगमग ज्योत समाई। अब तुम जो है सारे लगाव को धीरे 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 हटाओ और गुरु से लगाव इतना रखो कि तन मन जीवन धन सर्वस्व गुरु में दे दो। धीरे धीरे, एक बार तो नहीं हो पाता, धीरे धीरे होगा, क्योंकि संसार में सभी प्राणी एक जैसे संस्कार लेकर नहीं आए हैं। जन्म जन्मांतर से करोड़ों जोनियां भोगते हुए आज मनुष्य जोनी में आए हैं यहाँ, तो गुरु का साक्षात्कार हुआ। गुरु सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब से नाता जोड़ दिया, अंतरंग नाता जोड़ा, तब उसके मार्गदर्शन को आपके सामने रखा। धीरे धीरे सेवा करें, सेवा करें, सेवा में बिल्कुल तल्लीन हो जाएं। धीरे धीरे आपके जैसे जैसे बछड़ू को देख करके गाय के स्तर में दूध आ जाता है, बछड़ू दूध पीने लगता है, उसी तरह से गुरु के प्रेम में आह्लादित होने से शिष्य के अंदर गुण प्रवेश करता है धीरे धीरे, और शिष्य भी शिष्य को अपने जैसा बना लेता है।
जैसे कीट को भंवरा बना लेता है अपने जैसा, तो उसी तरह से बना लेते हैं। तो साहब यहाँ दर्शा रहे हैं कि काम और क्रोध कैद करी राखे, लोभ को लीनो नाथा। लोभ को नाथ लिया। तो साहब कहते हैं भाई अब क्या करना है, काल करे सो आहाल ही कर ले। कल जो करना है सो जल्दीबाजी कर ले। ये बात सत्य है कि प्रारब्ध जो है वह भी अपना अखाड़ा जमा के बैठा है हमारे अंदर। हमारे प्रारब्ध जो हैं कर्मों के, जन्मों के, चित्त में वह जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता है। फिर भी वैसी स्थिति में हमें गुरु की आज्ञा को ही पालन करना चाहिए। अगर हम अपने मन को वहां पर लाते हैं तो गुरु की आज्ञा खंडित हो जाती है, तो आगे बढ़ना रुक जाता है। इसलिए साहब ने कहा काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले नहीं, फिर न मिले यह साथा। फिर यह साथ नहीं मिलेगा। काल करेगा सो हाल ही कर ले। घटते घटते इतना तो प्रेम बना ले। कहते हैं कि अगर नहीं हो पाया उतना भी, थोड़ा भी नहीं हो पाया, तो क्या होगा, मन को दूर दूर रखा, जहां तहां यत्र तत्र लगाए रखा, गुरु से कपट भी रखा, छल भी रखा, कुछ भी किया, तो क्या होगा, 84 में जाए गिरोगे। 84 में जाए गिरोगे, भुगतो दिन और राता। 84 लक्ष योनिया में जाके गिर जाओगे और रात दिन भोगते रहोगे। अब एक कुत्ते हैं, कुत्तियां हैं, बाजारू कुत्तियां हैं, अब उसके वो जा कर के आने लगता है, यही कुत्तियां आती है तो घर घर में जाती है, तो देखते हैं डंडे लेके दौड़ते हैं, उसको मार भी देते हैं, कहाँ कहाँ करती है, उनके पैर भी टूट जाते हैं। वो दर्द किसको कहेगी, कौन सुनेगा कुत्ती का दर्द। तो यही आत्मा कुत्ते के जोनियों में चली गई और वहां भोग रही है। तो 84 लाख जोनियां हैं, इन जोनियों में जीवात्माएं भटक रही हैं। बड़ा सौभाग्य से मनुष्य का तन पाया है। इस तन का अभिप्राय यह है कि भजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सत्संग करनी चाहिए, जितना सत्संग हो सके करिए। नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। सारी बाधाओं को मिटा करके नित्य सत्संग कीजिए। जितना सत्संग करेंगे, आपके मन के ऊपर जो संस्कार है, कुसंस्कार मिटेगा और सत संस्कार आपके जीवन में पड़ेगा। और नहीं तो वह कुत्ते बिल्लियों की जोनियों में जाके दुख मार खाएंगे, दुत्कारेंगे। भक्ति बिन, सूरदास जी कहे, भक्ति बिन बैल बिराने हुई हो, लादत जोतत लकुटी बजई है, भार तरे मर जई हो। लादेगा, जोतेगा, मारेगा और भार के नीचे लट करके दम तोड़ देगा। भक्ति बिना बैल बिराने हुई हो। और कहा एक जगह संतों ने कि भक्ति बिन सुकर कुकर जैसो। सुकर मने सुअर, कुकर मने कुत्ता। भक्ति के बिना सुअर और कुत्ते के समान हो जाओगे। अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो सुकर और कुत्ते के समान जीवन जियोगे और दुख भोगोगे। भुगतो दिन राता। तो इससे बचाने के उद्देश्य से सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने एक अच्छा मार्ग चुनकर बताया कि 84 में जाए गिरोगे, भुगतो दिन और राता। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर ले संतन साथा। शब्द को पुकार पुकार के साहेब कह रहे हैं कि संतों का साथ कर लो, संतों को की वाणियों को सुनो और हृदय में उतारने का प्रयास करो, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है,
समय बीतता जा रहा है, इसलिए समय कम है और मार्ग लंबा है, बहुत दूर मार्ग है, मंजिल बहुत दूर है, समय कम है। इसलिए जल्दीबाजी भजन ही करना चाहिए और संसार के झंझावातों में कम समय देना चाहिए साधक को। उसे हमेशा यह ख्याल रखना चाहिए कि गुरु के यहाँ जाऊं, गुरु से दो बातें करूं। अध्यात्म की बात जब होने लगे तो पिपासु की तरह, जिज्ञासु की तरह जाके बैठ जाना चाहिए, सम्मित पानी होकर के चुपचाप से सुनना चाहिए क्या बात कह रहे हैं। तो वो कान में जाएगा, दिल में विचार करेगा, तो अवश्य ही उसके जीवन में परिवर्तन थोड़ा न थोड़ा होता चला जाएगा। अब कहते हैं सुमिरन बंदगी कर साहिब की, काल नवावे माथा। सुमिरन और बंदगी साहिब की कर, साहिब की सुमिरन और बंदगी करें। गुरु ने साहिब का जो नाम दिया है उसका सुमिरन करेंगे और ध्यान करेंगे गुरु का, और फिर तो तब तो काल भी आपके सामने सिर नवा देगा, काल आपको कुछ नहीं करेगा। अगर सुमिरन बंदगी नहीं करेंगे, ध्यान मगन में नहीं रहेंगे, तो काल सिर पर चढ़ जाएगा। साहब कहते कहे कबीर सुनो धर्मदासा, मानो वचन हमारा। हे धर्मदास सुनो, हमारे वचन को मानो, कि हमारे वचन को मान लो और जो मैं कह रहा हूं वह करो। पर्दा खोली मिलो सदगुरु से, उतरो भवजल पारा। पर्दा खोलो। पर्दा क्या है? इस शरीर पर्दे के अंदर ही तो आप छिपे हुए हैं। पहला पर्दा तो हार्ड मांस का है, दूसरा पर्दा सूक्ष्म शरीर का है, तीसरा पर्दा इसके भीतर कारण शरीर का है, चौथा पर्दा महाकारण शरीर का है, पांचवा पर्दा केवल शरीर का है, और छठा में जाकर के हंस अवस्था है। आपका शुद्ध स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। तो पर्दा खोल मिलो सदगुरु से। पर्दा खुल गया तब आप अपने स्वरूप को जाने, और जान करके बस अपने अंतर में ही सदगुरु को पाया। सदगुरु से मिले अनंत सुख प्राप्त हुआ। सदगुरु प्रभु अंतर नहीं, अस सुबोध जन होए। गुरु मूर्ति बस गगन में पल पल निर्घोष हुए। गुरु की मूर्ति देखते देखते सदगुरु की पहचान होती है, और सदगुरु को अंतर के अंतिम तह में पाते हैं। जब सारे पर्दा समाप्त हो जाते हैं तो सदगुरु का दर्शन होता है। इसलिए सदगुरु प्रभु अंतर नहीं, असुबोध जन होए। जब यह सुबोध हो जाएगा, सुबोध यानी अच्छा बोध हो जाएगा, पवित्र बोध हो जाएगा, तो सदगुरु में परमात्मा में कोई अंतर, वही है परमात्मा। इसलिए साहब की ये वाणी हम सबों के लिए बिल्कुल अनुकरणीय है, और इस बात को समझ करके हम सबों को अपने अंतर में, अपने हृदय में विचार करते हुए सत्संग बार बार करनी चाहिए, सत्संग में बार बार आना चाहिए, और उसके बाद जो है गुरु की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, और तब तो भजन प्राप्त होता है। तब तीसरी कड़ी में भजन ही है। भजन बन गया तो जीवन का कल्याण हो गया। साहिब साहेब